एक गांव में सुमन नाम की एक माँ और उसका बेटा रोहित रहता था। सुमन ने अपने बेटे को हमेशा अच्छी सीख देनी चाहिए, पर रोहित को तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही पसंद था और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। रोहित बस अपने दोस्तों के ही साथ लगा रहता था। एक दिन रोहित को सुमन ने बुलाया और कहा, बेटा रोहित, सुनो, ये लो 100 रुपए और बाजार से सब्जी ले आओ। अरे क्या माँ, ये छोटे मोटे काम मुझे मत दिया करो, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। इस पर सुमन ने रोहित से कहा कि बेटा, अगर शाम को सब्जी नहीं लाओगे तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। कुछ सोचकर रोहित माँ से पैसे ले लेता है और अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, आज तो मैं सब्जी ले आऊंगा, पर आगे से मुझे इस काम के लिए मत बोलना। ऐसे छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं। सुमन उसे देखती ही रह गई और रोहित पैसे लेकर वहां से बाजार की ओर चला गया। बाजार में वो सब्जी ले रहा था कि उसकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी। रोहित उसके पास गया और पूछने लगा कि अरे भाई, ऐसे क्यों खड़े हो? क्या नाम है तुम्हारा? भैया नमस्ते। भैया मेरा नाम बाबू है और मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। भैया, अगर आपके घर में कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे कर दूंगा। बदले में मुझे खाना खिला दीजिएगा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रोहित थोड़ा सोचते हुए अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं और अपने घर का काम इससे करवाऊं। ये मेरे काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और तनख्वाह में भी तो बस इसे खाना ही खिलाना है। ये कौन सी बड़ी बात है। चलो इसे मैं अपने घर ही ले चलता हूँ। ऐसा सोचकर रोहित उसे अपने साथ घर ले आया और अपनी माँ सुमन को आवाज देते हुए कहने लगा, माँ, ओ माँ, सुनो। माँ, मैं सब्जी ले आया और देखो तो, मैं अपने काम और खेतों के काम के लिए एक नौकर भी लाया हूँ। रोहित, इसे ले आए हो तो अब इसे खेतों पर भी ले जाओ। इसे खेत दिखाओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। माँ की बात सुनकर रोहित बाबू को अपने साथ खेतों पर लेकर चला आता है और सुमन खाना बनाने लग जाती है। रोहित उसको अपना खेत दिखाते हुए कहता है, देखो बाबू, ये हमारा खेत है, तुम्हें यहीं पर काम करना है और बचे हुए समय में तुमको हमारे घर का भी काम करना है। इसके बदले में जैसा कि हमारा तय हुआ है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। इस पर बाबू कहता है, रोहित भैया, मैं आपका बिल्कुल ये सारा काम कर दूंगा। रोहित भैया, आप एक काम कीजिए, जो भी सब्जी मैं उगाऊंगा आप उसे बाजार में बेच आना और घर का काम तो मैं कर ही दूंगा। क्यों, कैसा रहेगा रोहित भैया? ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। बाबू अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेतों में काफी अच्छी सब्जियां उगा लेता है और साथ ही साथ वह घर का भी काम काफी निपुणता से कर लेता है। रोहित की माँ बाबू से काफी खुश रहती है। एक दिन बाबू रोहित से कहता है, अरे रोहित भैया, एक काम कीजिए, ये सब्जियां अपने खेतों में जो लगी है इन्हें बाजार में बेच आइए। इस पर रोहित कहता है, मैं ये सब नहीं करूंगा, और अगर मुझे यही करना था तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया। रोहित सोच में पड़ जाता है और मन में सोचता है कि बात तो इसकी सही है, और वह बाबू को लेकर अपनी माँ सुमन के पास चला जाता है। माँ, ओ माँ, बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सी आफत आ गई है? माँ, ये बाबू कह रहा है कि ये सब्जी बाजार में बेचने नहीं जाएगा। बेटा, तो ये ठीक ही तो बोल रहा है। ये बाजार नहीं जाएगा।
ये मेरे साथ घर का काम करवाएगा। पर माँ, हमने तो इसे काम के लिए ही तो रखा है। मेरे बदले का काम तो बाबू करता है। मैं क्यों काम करूं? एक बार फिर कह रही हूँ, जो काम जिसको दिया है वही अपना काम करेगा। उसके अलावा अगर वो अपना काम नहीं करता है तो उसे खाना नहीं मिलेगा। माँ, आज बाबू खेत से घर आया था, पर वापस खेत पर नहीं आया। क्या वो घर पर ही है? नहीं बेटा, वह तो यहाँ आया ही नहीं। अब रोहित थोड़ा सोच में पड़ जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह रोहित जल्दी उठकर खेतों में चला जाता है, पर बाबू का कहीं अता पता नहीं था। रोहित अपने दिनचर्या के कामों को करने लगता है। रोहित अपने काम में लग जाता है और अकेला ही खेतों में काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रोहित अपनी फसल लेकर एक दिन बाजार जाता है। उसे वहां एक नया सेठ के बारे में पता चलता है, तो वह अपनी फसल लेकर उस सेठ के पास चला जाता है। वहां का नजारा देखकर तो रोहित का दिमाग ही चकरा जाता है और उसके मुंह से निकलता है, अरे बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं वहां तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चल घर चल। रोहित भैया, सबसे पहले तो मेरा नाम बाबू नहीं है, सुधीर है। और दूसरी बात, मैं आपका नौकर नहीं हूं। बाकी की बात आपको सुमन मौसी बताएगी। सुधीर अपनी सुमन मौसी को आवाज देता है। तब वह रोहित की मां सुमन आती है, जिसे देखकर रोहित का सर फिर से चकरा जाता है। इस पर सुमन ने कहा, देखो बेटा रोहित, तुम्हें सुधारने के लिए ही मैंने सुधीर से बात की थी। इस पर सुधीर ने ही सारी योजना बनाई थी। रोहित भैया, आपके काम न करने की वजह से मौसी जी काफी परेशान रहती थी। तब हमने मिलकर यह योजना बनाई और देखिए आप सुधर गए। अब आप अकेले ही खेतों में अच्छा काम कर रहे हैं और फसल उगाकर उसे बाजार में बेचने के लिए भी ला रहे हैं। माँ और सुधीर भैया, आप दोनों मुझे माफ कर दो। अब मैं हमेशा ऐसा ही काम करता रहूंगा और आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।